देखिए अब हम लोगों को देखना है गुणोत्तर माध्य। देखो गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं आप समझ लो। जब तीन राशियाँ यहाँ दिखेगा, हाँ हाँ, गुणोत्तर माध्य ये लगाया नहीं हो क्या, गुणोत्तर माध्य, माध्य गुणोत्तर माध्य कहते किसे हैं। मान लो तीन राशियाँ ए जी और बी, ये तीन राशियाँ अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाली राशि इसका गुणोत्तर माध्य कहलाता है। गुणोत्तर माध्य कैसे होगा, याद करो, गुणोत्तर श्रेणी में अगर कोई राशि है तो जी बटे ए बराबर बी बटे जी, जी का तिर्यक गुणा करेंगे तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, और जी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए बी, ठीक, अंडर रूट में आ जाएगा ए बी, यही कहलाएगा क्या गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन समझ गए ना, अगर तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ऐसी स्थिति में बीच वाली राशि उन दोनों का गुणोत्तर माध्य होता है। ये इस तरीके से निकालते हैं। मान लो यहाँ सी होता, ए बी सी होता तो बी स्क्वायर बराबर होता ए सी। मान लो ए बी सी होता, अगर यही दे देता ए बी सी आर इन जी पी, अगर तीन राशियाँ ये होता तो हम क्या लिख देते, बी बटे ए बराबर सी बटे बी, फिर क्या हो जाता बी स्क्वायर बराबर ए सी और बी बराबर हो जाता अंडर रूट में क्या ए सी। अब देखिए अगर मान लो कोई राशि है और गुणोत्तर श्रेणी में, दूसरा है, ये पहला हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर मान लो कोई राशि गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक, और उनके बीच n राशियों को, आपको पहली पता है, पहला मान पता है, ए पता है और एल पता है, ए और कौन पता है एल, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए और बी के बीच, जैसे समांतर श्रेणी में ए और बी के बीच एन वैल्यू को आप निकाल सकते थे। देखो वहाँ दिया होगा ए और बी के बीच एन पदों को क्या करना, रखना, एन पदों को निकाल करके रखना। दूसरा हेडिंग है, क्या दिया है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य पद निकालना। ये दूसरा हेडिंग है, लिख दें क्या, ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य पद निकालना। ए व बी के बीच, बी के बीच कितना एन गुणोत्तर माध्य पद निकालना, माध्य पद निकालना। अब एन गुणोत्तर माध्य पद कैसे आप निकालेंगे ए और बी के बीच में, देखो ए है यहाँ प्रथम पद, बी है यहाँ, और गुणोत्तर माध्य पद मान लो G1 G2 G3 G4 डॉट डॉट डॉट, ठीक, और Gn। अब अगर ध्यान से देखिए भैया तो यहाँ ए प्रथम पद, प्रथम पद बताओ कौन है, अंतिम पद, अंतिम पद बी है, अंतिम पद है बी। और एक देख लो पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको पता है कि n पद तो ये हैं और एक ये कितने पद, तो n+2 पद। बोलो भाई, अब Tn बराबर आपको सूत्र बताए थे पदों को निकालने का सूत्र, Tn बराबर a r की पावर n-, Tn यानी अंतिम पद, लास्ट टर्म यानी b, Tn यानी b, इसी को Tn को ही हम क्या कहते हैं L, Tn माने L, L a r की पावर n-1। यहाँ देखो अगर हम L की बात करें तो L की जगह है कौन, अंतिम पद यानी L, L बराबर है क्या b। बोलो भाई, ठीक, क्योंकि Tn बराबर आपको पता है, Tn को ही हम कहते हैं L, अगर अंतिम पद पता हो तो Tn ही होता है L। L की जगह दिया क्या है b बराबर a r की जगह देखो r ही रहेगा, और यहाँ n की जगह n+2, n की जगह n+-1। ठीक से हल करोगे तो b बराबर a r की पावर n+1। हमको r निकालना है तो यहाँ से r निकाल लो, क्योंकि पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, r निकाल लो तो r बराबर हो जाएगा r की पावर n+1 बराबर b बटे a।
और जब इस पावर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाता है, b बटे a के पावर में 1/n+1। अगर r पता चल गया तो बताओ आप सब पद निकाल सकते हो क्या? आराम से। कैसे? g1 यानी पहला पद, तो क्या होता है ar। देखो a है, a होगा ar स्क्वायर, a भी पता है आपको, a का वैल्यू दिया ही रहेगा, r का वैल्यू आप रखते जाएंगे, सही है। तो ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। तो यानी अगर a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य पदों को निकाल के रखना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी ना के बीच, ये पहला था, ये दूसरा था, अब तीसरा देखो, समांतर श्रेणी और समांतर माध्य और समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, माध्य व गुणोत्तर, और ये पूछा है गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, मस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणोत्तर माध्य के बीच क्या संबंध। आप समांतर माध्य जानते हो क्या होता है, a प्लस बी बटे 2, और ये समांतर माध्य होता है, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है अभी निकाले हो, अंडर रूट में ab। अगर हम इसको इधर ले आएं और वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा 2ab, हाँ प्लस 4ab। देखो ये प्लस 4ab, ऐसे कर लो, और नहीं तो देखो डायरेक्ट करो इसको, हाँ 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 बटे में 4ab, और 4ab इधर लाओगे तो ये आ जाएगा, पहले इतना उतारो, नीचे दिखेगा भी नहीं, उतारो तब। चलो आ जाएगा ना यहाँ। देखो डायरेक्ट अगर हम करें इसको तो डायरेक्ट भी दिख रहा है एक चीज़, यहीं से तोड़ने से अच्छा ये है कि आप यहीं से इधर कर लो, ये समांतर माध्य है और ये गुणोत्तर माध्य है। हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, a प्लस बी के बाहर 1/2 और माइनस अंडर रूट ab, ये सूत्र है, a स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट b का स्क्वायर अंडर रूट b कवर करोगे b माइनस 2ab हो जाएगा। ये जब अंदर ले जाओगे तो देखो ये हो जाएगा सूत्र क्या कि 1/2 अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में क्या b का होल स्क्वायर, करके देखो यही आएगा। 1/2 तो ऐसे रहेगा, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab। देखो हल कर दें क्या इसको हल करो, 1/2 ऐसे रहेगा। ये बताओ a स्क्वायर यानी a, b स्क्वायर यानी b, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, ठीक। 2ab और a की जगह क्या है लड़के, a की जगह रूट a है, b की जगह रूट b है, बोलो भाई। देखो यही तो है, इसका वर्ग करो, a का a b का b माइनस 2, a की जगह अंडर रूट a b की जगह अंडर रूट b, 2 को अंदर ले जाओ तो a प्लस b बटे 2, और ये वाला 2 से 2 तो क्या हो जाएगा अंडर रूट a। देखो यही तो है, और बराबर क्या 0, सही है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं। और ये बताओ अगर किसी का वर्ग लगा हो, किसी भी संख्या का वर्ग हो तो हमेशा क्या होगा, वो धन की माइनस धन, तो ये एक कैसी संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी। अतः इसीलिए ये हमेशा जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य हमेशा बड़ा होगा किससे, गुणोत्तर। यही पूछता है प्रश्न कि विकल्प दे देगा 4 और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है समांतर माध्य से, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर होते हैं। इनमें दिए गए कथन सभी असत्य हैं। तो क्या होता है, समांतर माध्य सदैव बड़ा होता है किससे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीसरा वाला नियम, यही देता है विकल्प में। और टेट में भी दिया है, टीचर की वैकेंसी में एक बार ये आया है, ये वाला कौन बड़ा है। ठीक, अभी आपके यहाँ विकल्प में कहीं मिलेगा भी, घबराओ मत, हो सकता है बहुविकल्पी मिले, हो सकता है कहीं मिले। आप ये जानते रहो कि समांतर माध्य सदैव बड़ा होता है किससे, गुणोत्तर
माध्य से, सदैव बड़ा होगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये धनात्मक आया, धनात्मक आया तो इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होगा किससे? गुणोत्तर माध्य से। उतार लो। चलो देखो अगला देखिए, याद रखने वाली चीज़ें और देख लो। इसमें के में क्या ज़रूरत है? अगर 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में मानना हो तो A/R A और AR मानना चाहिए ना। 3 देखो 3 अगर पद मानना हो, कितने? 3 पद, तीसरा चौथा नियम है ये, चौथा 3 हो गया। चौथा अगर 3 पद मानना हो तो A/R A और AR। समांतर श्रेणी में 3 पद मानना हो तब A - D A प्लस D। याद है? अगर 4 पद मानना हो तो A - 2D A - D A प्लस D A प्लस 2D। याद है? अगर 5 पद मानना हो तो A - 3D A - 2D A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D। याद है ना भैया? बस बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया यहाँ है। दूसरा अगर 4 पद मानना हो, ये चौथा कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि अगर 4 मानना हो, कितने पद? 4 पद मानना हो तो A/R³ ना, A/R³ AR स्क्वायर AR³, ठीक। और अगर 5 पद मानना हो, तीसरा A/R स्क्वायर 5 मानने के लिए 5 A/R स्क्वायर A/R AR स्क्वायर ना। उतार लो, ये उतार लो चौथा, तब हम लोग प्रश्न करना चालू करेंगे। अरे आओगे, ऐसी बात नहीं है यार, नहीं पढ़ाएंगे। जाए जहाँ अगर हम रहेंगे, हमारे बस का रहेगा ना, नहीं जैसे वहाँ ले लेना, रूम वूम लेना, 1-2 साल तैयारी करना पड़ेगा बढ़िया से ना जीवन में। इसीलिए तो बार बार हम कह रहे हैं आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। जब जानते हो हमारे परिवार की इतनी स्थिति नहीं सही है कि हम कोटा जा सकेंगे, तो क्या और ऑनलाइन कोर्स लेकर के बहुत ब्रिलियंट आप नहीं बन पाओगे। आप अपने दिमाग को खुद समझते हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता कि तू क्या जानत है। कोनो केमिस्ट्री की इक्वेशन दे दे, कोनो फिजिक्स का दे दे भयानक क्वेश्चन, गड्ढा खोद के आदमी इतना घुस गया, अब बताओ गुरुत्वीय त्वरण का हो, ये इतना समझ में आए। पीछे वाला कितना पढ़ाई दिया गया, अब तो इनकी त्रुटि उरुटि पता बा, भूल गया है। इसका मतलब आप उस लेवल के नहीं हो जो IIT को क्रॉस कर सके, या तो बहुत ही मेहनत करिए। अब उस बस के आपके बस का नहीं है तो सीधी बात हमारा है, सीधा आप गुमराह मत होइए। क्या करेंगे? अब 3-4 साल बर्बाद करेंगे, उसी 3-4 साल अपने यूटिलाइज कर लीजिए अपने जीवन में। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें अच्छे से हो जाएगा। जो 3-4 साल लोग मटरगश्ती करेंगे, उस 3-4 साल में आपका हो जाएगा। नहीं, बहुत लोग होंगे जो अभी देखो, जो बहुत लोग होंगे, हम खुद मना कर रहे हैं। ये वाला अगर मैथ नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत 11-12 का बेसिक नॉलेज ले लो बस। ये ज़रूरी नहीं कि यही में लपटे रहो। क्या मतलब है? जब आएगा नहीं जीवन में काम में तो मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें जो हम आपको कहते हैं ये कॉम्पिटिटिव का है, उसको एक नोट्स में उतार लो, ख़त्म। क्या मतलब है जीवन में? सीधी बात, जो आपके जीवन में आएगा काम, आप उसको देख लो। बार बार समझाने से, बार बार हम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप समझो, नहीं तो जब समय निकल जाएगा ना, बहुत लोग किए होंगे, बहुत लोग मैथ पढ़े होंगे, खूब मैथ में टॉप किए होंगे, खूब केमिस्ट्री में टॉप किए होंगे, खूब फिजिक्स में टॉप किए होंगे, लेकिन आप घर पे बैठे होंगे या फिर 12,000 की नौकरी कर रहे होंगे। आप लोग के घर के भी लोग लड़के होंगे, दोस्त यार होंगे, बताओ क्या मतलब निकला? खूब टॉप किए होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन कोई मतलब निकला? आपकी बहन ही है, जैसे मान लो पढ़ी है ना, पूरा पढ़ी थी, मैं क्या कर रही है? कुछ नहीं। यही अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लपटी होती तब आज तक कहीं ना कहीं ये वाला UPP तो दे लेती। सोचो 60-62 हज़ार की नौकरी अगर हो सकता, तो अगर पढ़ी होती पहले से ही इसी चीज़ को, तो आज उसको झंखना नहीं पड़ता, सब उसका तैयार रहता, आराम से UPP देती। बोलो, नीट कर पाएगी वो? IIT कर पाएगी? नहीं। ठीक थी कि नहीं पढ़ने में? पढ़ने में ठीक थी, हिंदी पढ़ लेती, GS पढ़ लेती, अपना ये अभी जुगाड़ हो जाता इसी में। अभी हाँ, वही नहीं तो एज भी रहेगा तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जब तक बेसिक मैथ नहीं मजबूत रहेगा ना, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी देखो कितने लोग, अभी देखो रोज़ आ रहे हैं 5 लोग, रोज़ फ़ोन आ रहा है, सर जी मैथ चालू कर दीजिए, सर जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ चालू कर दीजिए। बहुत लोग खोल के बैठे हैं, इधर एरिया में बहुत लोग खोल के बैठे हैं, रोज़ प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये चल रहा है, आके देखिए धड़ाधड़ मैथ होगा। कोई नहीं जा रहा है, समझ रहा है कि क्वालिटी और कंटेंट जो उस लेवल में किया है वही जान पाएगा।
कि आज का क्वालिटी क्या है और आज में कंटेंट क्या चाहिए वो चलेगा। ये नहीं कि बस आया कि राम एक काम को 5 दिन में करता है, श्याम 6 दिन में करता है, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, ये नहीं आएगा। अब बदल गया, हाँ 5 और 6 दिन निकल जाएगा कुल। चलो देखो पहला क्वेश्चन, हाँ आपका समय बदल गया भैया। 5 और 125 निम्न राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो 5 और 125 का गुणोत्तर माध्य कहा है, पहले का ए, अभी बता दिए थे गुणोत्तर माध्य जी बराबर होता है अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में ए बी। 5 और 125, 5 और 125, अब बताओ कितना आ जाएगा। 5 पचे 25, पंचे 100, कितना आ जाएगा 25। देख लो 5 इधर 5 इधर, ये गुणोत्तर माध्य आ जाएगा 25। बी वाला देखो, बी वाला क्या है 6 और 24, किसके किसके बीच, 6 और 24। देखो 6 24 को हम इसको तोड़ देंगे, 6 गुणे 4 ना, यहाँ से गुणोत्तर माध्य आ जाएगा 6, एक 6 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, 6 गुणे 2, जी बराबर हो जाएगा 12। ठीक, कर लोगे। सी वाला देखो 9 और 36, 9 और 36, 9 चौके 9 गुणे 4, 9 चौके 36 यानी 9 और गुणे 2, 4 को 2 लिख देंगे तो जी बराबर 9 दूना 18। फिर डी का मतलब क्या है, जी बराबर x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब और 1/x प्लस वाई। ठीक, अब गुणोत्तर माध्य बराबर x प्लस वाई ना का क्यूब इंटू 1/x प्लस वाई। ये देखो एक पावर इसका, इससे क्या होगा 2 पावर कटेगा तो जी बराबर क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक, अभी और है, ये पहले को उतार लो। हो गया नहीं, जैसे आप समझा दिए होते अलग की बात है, पूरे फील्ड में आप किसी समाज में, पूरे समाज में उसको मार दिए, बताओ वो कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा ना। हम तो कह दिए कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप जीवन में ऐसा करो ना, उनके सामने 4 व्हीलर लेके खड़े हो जाओ, जब साइकिल से या 2 चक्का से आवत रहे इसे साइड मार दे छीटा कर ना। अगर भगवान ने चाहा तब, हाँ बस 1-2 साल में, हाँ आके खड़े होंगे वहीं गेट के सामने। हाँ 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य पदों को निवेश करो। देखो 160 और लो पकड़ो, ध्यान से सुनो 160 और किसके बीच भैया, 5 के बीच कितने, 4, 5 के बीच 4 यानी G1 G2 G3 और कितना G4। पहला पद बता दो, अंतिम पद बता दो, L बराबर 5। G1, अब पहले ये बता दो भैया पदों की संख्या n बराबर 4 इधर और एक 5 और एक 6, पदों की संख्या 6। अभी आपको बता दिए L बराबर a r के पावर n-1 a l लास्ट टर्म 5, फर्स्ट टर्म 100, r मतलब नहीं पता है, n-1, n माने 6 - 1 5। ठीक, अब यहाँ 160/5 तो 5/160 बराबर r के पावर 5, कटाओ 5 ते आई 15, हाँ 32 बराबर r के पावर 5। तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना 1/2। हाँ क्यों, क्योंकि 2 के पावर 5 तो 1/2। अब बताओ G1 होता क्या है, G1 होता है AR, तो A मतलब पता है आपको, A मतलब कितना है 100, R मतलब 1/, कितना हो जाएगा, हाँ 80। ठीक, G2 AR स्क्वायर
AR, तो A मतलब 160 इंटू 1/4 40। ठीक, अब आप बना ही सकते हो। 80 80 के बाद 40, 40 दूना 80 और 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10। देख लो बन गया। यही 4 निवेशित करना है, 5 तो दिया ही है। यही हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद। बोलो आलोक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। बोलो बोलो भाई, दिक्कत है क्या? नहीं देखे, अगला देख लेना। चलो देखो तीसरा क्या कह रहा है? 2 4 दूना 8 1 9/4 9/4 और डाट 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 कितने 4/9 4/9 के बीच कितने गुणोत्तर माध्य? G1 G2 G3। थोड़ा सा हम डाउन लिख रहे हैं क्योंकि वहीं हम लिख देंगे अभी निकाल के। A बराबर बोलो 9/L बराबर 4/9। R बराबर, R नहीं पता, N पता है। N बराबर 3 और 2। L बराबर होता क्या है? AR के पावर N-1 L लास्ट टर्म 4/9, फर्स्ट टर्म 9 बराबर इंटू R के पावर N, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 चौके 9 9 बराबर R के पावर 4। तो यानी R बराबर हो जाएगा 2 दूना 2/3, 3 3 9 3 27 3 81, इसके पावर 4 इसके पावर 4 कट गया। R का वैल्यू आ गया कितना? 2/3। बोलो भाई, G1 आप जानते ही हो AR होता है, ये A है AR, ये AR स्क्वायर, ये वाला AR का क्यूब रख दो। ये A मतलब कितना 9/4, R 2/3 9/4 और 4/9, फिर 9/4, 2 दूना 4 दूना 8/27। ठीक, कर लो गुणा भाग, यही 3 निवेशित हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। बोलो ठीक, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 9 त्रिक 27, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 9 3 27, 2/3 और ये 1 कट के ना, और ये वाला 3/2, तो 3/2 1 और कितना 2/3, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक, चौथा देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 4। 1/2 और 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पदों को निवेशित कीजिए। कर लोगे? छोड़ दे रहे हैं ना, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या मतलब है। 5वां 2/3 और 486 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य, कर लोगे? 6वां बता दे रहे हैं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। 3 और किसके बीच? 81, वही मतलब है, एक G1 है और एक G2। अभी इस बार तो दूगा ही रखना है, सिंपल है। L डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, L यानी 81 बराबर A 3 R के पावर 4, R के पावर 3। क्यों हुआ 3? 1 2 3 4, R के पावर N-1 और 4 में से 1 जाएगा 3, 3 से 27, तो R का मान आ जाएगा R क्यूब बराबर 27। तो R बराबर R क्यूब बराबर 3 का क्यूब, R बराबर आ जाएगा 3, R का वैल्यू 3 आ गया। A का वैल्यू आपको पता है G1 होता है AR तो और AR स्क्वायर, A मतलब कितना 3 इंटू R 3, और यहाँ 3 इंटू 3 तियाँ 9, तो 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27, ये हो जाएगा क्या, ये देख लो 3 9 27 81, ये हो जाएगा श्रेणी 3 9 27 81। देख लो बन गया, 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27 27 तियाँ 81। ठीक, उतार लो अब। चलो देखो अगला, 6वां हो गया ना, 7वां।
7वां क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य 10 है। समांतर माध्य आपको पता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य होता क्या है भैया, a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे दिया है a प्लस बी बटे 2 बराबर 10, तो a प्लस बी बराबर 20, समीकरण नंबर। और उनका गुणोत्तर माध्य 8 है। देखो गुणोत्तर माध्य कितना होता है, गुणोत्तर माध्य माध्य होता है अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट ए बी बराबर दिया है 8, तो ए बी बराबर हो जाएगा 64, ये समीकरण नंबर 2 ना। आपसे पूछा उन संख्याओं को ज्ञात करो, उन संख्याओं को क्या करो, ज्ञात करो। ए और बी को ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ समीकरण 2 से बी का मान निकाल लो, बी बराबर हो जाएगा कितना। देखो डायरेक्ट अगर करोगे ना, ऐसा सोचो जैसे हम लोग कंपटीशन में इस प्रश्न आ जाता ना, तो कैसे करते, ऐसा गुणा करो कि 20 जोड़ो 20 आ जाए और गुणा करो 64 आ जाए। जैसे 8 8 64, 8 8 16 ही होगा ना, लेकिन ए बटे में आएगा कोई चीज़, तो ये डायरेक्ट हम लोग जैसे मान लो ये होता कितना 16 और ये होता 64, तो हम कह लेते कि 8 8 8 ये होगा, 8 का 8 ही बी। लेकिन अब कर लो एक बार, बी बराबर हो जाएगा 64 बटे ना, 16 चौका 64, 16 4 20, या तो 16 और 4 होगा, 16 और क्या होगा, ये डायरेक्ट 16 और 4। अभी देखो निकाल के भी देख लो, अब पुट कर दो यहाँ a प्लस बी बराबर दिया है कितना 20, a की जगह देखो b की जगह, a तो रहने दो, b की जगह पुट कर लो 64 बटे a। आपको करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तरीका बता दिया आपको, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर, हाँ 16 चौका 64, 16 4 20 हो जाएगा, प्लस 64 और बराबर 20a, इधर लाओ a स्क्वायर माइनस 20a और प्लस 64 बराबर 0, तो a कॉमन करोगे तो a माइनस कितना 20, अरे गुणा करो, अभी ऐसा गुणा करो कि क्या है 64, 16 चौका 64, 16 4 16a माइनस 4a प्लस 64 बराबर 0। देखो तो a कॉमन करोगे तो a माइनस 16 और यहाँ माइनस 4 कॉमन करोगे तो a माइनस 16 बराबर 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा या तो 16 या तो 4, या तो a का वैल्यू 16 आएगा या तो 4, ऐसे ही b हो जाएगा। दो लोग मिल करके b बराबर आ जाएगा कितना 64 बटे a, 64 बटे दिया कितना है a, एक बार a का वैल्यू रखेंगे क्या 16, तो 64 बटे 16 यानी आ जाएगा 4, और या तो हम रखेंगे b का मान 64 बटे 4, क्या आ जाएगा 16। तो देख लो, या अगर b 4 होगा तो ये 16 होगा, 16 चौका, अगर ये 4 होगा तो b 16 होगा। यही संख्याएं हैं, देख लो ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे करोगे क्या आप बैठ के, नहीं, क्या करना है डायरेक्ट इसको देखना है, इसको देखना है, गुणा करना है, निकाल देना है। चलो देखो, देखिए पकड़ो, कहा है कि गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात दिया है कितना, m अनुपाते n, m और n के अनुपात में दिया है। आपको करना क्या है, लाना है कि गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य a और b का अनुपात बताना है। समांतर माध्य जो है पता है आपको, अभी बता दिए थे a प्लस बी बटे 2, और बटे गुणोत्तर माध्य क्या होगा अंडर रूट ए बी बराबर m बटे n ना। देखो अब इसको करेंगे क्या, a प्लस बी बटे 2 मोहित, अब इधर देखो ध्यान से, लंबा प्रश्न बन गया, अब क्या करें बताओ, और दूसरे तरीके से लग भी नहीं रहा है। एक नियम होता है योगांतरा अनुपात, योगांतरा अनुपात कब लगाते हैं पहले ये समझ लो, ध्यान से सुनो। जैसे ऊपर ए बी है, a प्लस बी, और नीचे ए बी या कुछ दे दिया है, ए बी नहीं कुछ भी दिया है, a माइनस बी दिया है, योगांतरानुपात, और इधर दिया है 2/3। हम इसको चाहें तो तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं, और योगांतरानुपात लगा करके डायरेक्ट, अगर हमको प्लस में या गुणे में, नीचे गुणे दिया है ऊपर प्लस दिया है, हमको डायरेक्ट केवल a का और b का वैल्यू चाहिए,
ए और बी का अनुपात चाहिए। और यहाँ ए और बी का अनुपात या तो गुणा करके, जैसे मान लो यहीं गुणे होता, अब गुणा भी कर देते तब भी ए और बी का वैल्यू मिलने वाला, अलग अलग नहीं मिल पाएगा। इधर करोगे 3a 3b 2ab, अब फिर ए और बी कैसे निकलेगा? तो तब ऐसी स्थिति में योगांतरानुपात लगाते हैं। ठीक, अब योगांतरानुपात क्या करता है? समीकरण को तोड़ देता है और तोड़ के एक पद में ला देता है, या तो ए में या तो बी में। अभी आप देखना थोड़ा सा, अब आपको समझ में आया होगा ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे इधर का गुणा कर दोगे 2ab, अब ए और बी निश्चित रूप से मिल नहीं पाए, और जब ए और बी नहीं मिल पाएगा तभी हम लगाते हैं क्या? योगांतरानुपात। अब योगांतरानुपात कहता क्या है? अगर a बटे बी है बराबर x बटे वाई है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये होता है योगांतर। फिर से पुनः योगांतरानुपात लगा दोगे, कट के फिर वही आ जाएगा। करके देख लो, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। देखो फिर लगा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? नीचे वाला जोड़ रहे हैं ऊपर वाले में, और ऊपर वाले में ही नीचे वाला घटा रहे हैं। देखो a प्लस बी और a माइनस, फिर देखो a प्लस बी बटे a माइनस बी, a माइनस बी कर दिए। अभी क्या किए? इसमें लगा रहे हैं अब हम a प्लस बी और बटे, और फिर करेंगे ऊपर वाला a प्लस बी ही रहेगा, ऊपर ही वाला लिखते हैं यहाँ, ऊपर जो है यही a, और फिर लिखेंगे क्या? माइनस a और माइनस, माइनस है तो प्लस b, और बराबर इधर भी x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई बटे x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। क्यों प्लस वाई? क्योंकि यहाँ माइनस। देखो कटेगा क्या? b से b कटेगा, यहाँ a से a कटेगा, यहाँ 2a बटे 2b, यहाँ ये y से y कटा, ये 2x और बटे 2y, x से x, देखो 2 से 2, ये फिर से पुनः आ गया क्या? वही, ये काम करता है। समझ गए योगांतरानुपात किसे कहते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप खूब करोगे इसको यूज। ठीक, किसी भी प्रश्न को एकदम छोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वंडर इन 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड में किसी चीज़ को निकाल लो धड़ाक से। ठीक, अब देखो अब करेंगे क्या? इसको हम वही योगांतरानुपात लगा देंगे। योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात से। अब योगांतरानुपात से देखो, a प्लस बी प्लस 2ab अंडर रूट में बटे a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट में, और इधर m प्लस n बटे m माइनस। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? ऊपर वाला ये और ये दोनों सूत्र बन गए किसका? अंडर रूट a, हाँ अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल बटे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b होल स्क्वायर बराबर m प्लस n बटे m माइनस। अभी तक किसी को प्रॉब्लम? इसका वर्ग हटाओ, इधर रूट लगाओ, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b बटे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b बराबर अंडर रूट में m प्लस n और बटे अंडर रूट में m माइनस n। अब देखो फिर से योगांतरानुपात लगा दो, अभी वो वाला बन गया। अभी जो हम किए थे a बटे b, a प्लस b बटे a माइनस b, और फिर दोबारा योगांतरानुपात लगा दिए थे तो एक कट गया था, पुनः लगा दो। पुनः योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात से, नुपात से, ठीक, लगा दो पुनः योगांतरानुपात। हाँ अंडर रूट a प्लस बी, हाँ और माइनस प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बटे नीचे वही उतारेंगे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और यहाँ लिखेंगे माइनस अंडर रूट a और प्लस अंडर रूट b। इधर अंडर रूट में m प्लस n प्लस अंडर रूट में m माइनस बटे अंडर रूट में m प्लस n माइनस अंडर रूट में m माइनस n। तो माइनस लगा, देख लो ऊपर m प्लस n बटे m माइनस n। अब कर लो, देखो क्या कटा?
ए से ए, ऊपर आ जाएगा 2 रूट ए बटे 2 रूट बी, 2 से 2 कैंसिल, इधर बच जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट में एम माइनस एन बटे अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। अब बताओ हमको ए और बी का अनुपात चाहिए, ए भी मिल जाएगा, क्या वर्ग कर दोगे तो वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो वर्ग। यहाँ कर ले रहे हैं, देखो ए बटे बी हो जाएगा, वर्ग करोगे तो रूट से क्या हो जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम प्लस एन, ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर एम माइनस एन प्लस 2ab, 2 और ए बी मतलब अंडर रूट में एम प्लस एन, इधर लिख दें क्या, नहीं दिख, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ देखो, वहाँ नहीं आएगा, नीचे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से उठा के देखो, इधर ए बटे बी हो जाएगा और इधर एम प्लस एन, एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन और प्लस 2 और रूट में एम प्लस एन एम माइनस एन, ठीक, और बटे नीचे भी वही एम प्लस एन माइनस प्लस कितना एम माइनस एन और माइनस 2 रूट में एम प्लस एन अगले कोष्टक में एम माइनस एन, ठीक। देखो एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, यहाँ यम यम 2m, इधर लिख दो आप ए बटे बी बराबर 2m आ गया और प्लस 2 और अंडर रूट में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बटे यहाँ m 2m mm 2m और माइनस 2 अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस 2 कामन कर लो, तो ए बटे बी बराबर एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये है योगांतरानुपात। अब आपको समझ में आ गया, योगांतरानुपात बड़े बड़े सवालों को क्या कर देता है, धराशायी, ठीक। उतार लो, यही दिया है योगांतरानुपात। आप पढ़ोगे जब कंपटीशन तैयारी करोगे, इसका यूज खूब पढ़ोगे, खूब ना। कई अलजेब्रा वाला, जब अलजेब्रा एक चैप्टर पढ़ोगे आप ना, अलजेब्रा एक चैप्टर ही है, वहाँ खूब यूज आएगा ये, और बड़े बड़े सवाल एकदम आसानी से आप कर लोगे ना। जिन सवालों को वैसे करने में बहुत दिक्कत होगी, उसको एकदम आराम से कर लोगे। और जब अनुपात किसी चीज़ का आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हो आप। हाँ, यही तो बता रहे थे ना, अभी इसके पहले यही बताए थे, a प्लस बी बटे 2, यहाँ ए बी है। अब तिर्यक गुणा करोगे तो न तो ए मिल पाएगा ना तो बी। जब ये पता न चलता रहे कि ए बी कैसे निकालें, तब लगा दो क्या। चलो 9वां देख लो, 9 नंबर हम करेंगे नहीं, पुट कर दे रहे हैं, यही वैल्यू दिया है, m की जगह दिया है कितना, ये सूत्र याद रख लो, इसी सूत्र में पुट कर दो बस। 9 नंबर क्वेश्चन आप करिएगा जैसे किए हैं, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। अभी के लिए केवल इतना, यही पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि a और b का अनुपात 9/1 होगा। यही कहा है कि सिद्ध करना है, ये 9:1 होगा, जबकि m का वैल्यू दिया है 5 और n का वैल्यू दिया है 3। अभी आप सूत्र प्रूफ किए हैं, a/b बराबर होता है m प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटे m माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। पुट कर दो, बस आ जाएगा ए बी का अनुपात। देखो m का वैल्यू 5 प्लस 5 × 5 = 25 माइनस 4 3 × 9 बटे 5 माइनस 5 × 5 = 25 माइनस 9, यानी a/b बराबर 5 और 25 में से 9 जाएगा 16, 4 बटे 5 और 25 में से 9 जाएगा 16 यानी 4, क्या आ जाएगा 9/1। और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक। नहीं कर पाओ तो बताना, पूरा कर देंगे। इससे अच्छा है डायरेक्ट उसी सूत्र में रख दो, काम हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट कल।
आगे जो प्रश्न है को कल कर लेंगे, कल ख़त्म भी हो जाएगा जहाँ तक है।